इस जीनियस बंदे से मिलो। यह है ब्रायन मोरैन। इतने प्रो लेवल कोच की एप्पल, न्यूयॉर्क लाइफ और मॉर्गन स्टैनली जैसी बिलियन डॉलर कंपनीज भी इनसे सीखने के लिए तरसती हैं। और ये क्या कहते हैं पता है? अपने सारे ईयरली गोल्स को आग लगा के फेंक दो, क्योंकि तुम उन्हें वैसे भी अचीव नहीं करने वाले। शौक लगा? क्योंकि सच यह है कि लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो आलसी होते हैं, वो फेल होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनके पास टाइम है। तभी जनवरी आता है, गोल सेट होते हैं, फुल मोटिवेशन, जिम ज्वाइन, न्यू हैबिट्स, बिग प्लान्स, और फिर मार्च तक डिसिप्लिन और मोटिवेशन की बैंड बज जाती है। लेकिन क्या आपने भी कभी ये नोटिस किया है कि कैसे साल के लास्ट 3 महीने में हम लोग सडनली बीस्ट मोड में आ जाते हैं? डेडलाइंस पास होती हैं, प्रेशर रियल होता है और तब जाके एक्चुअल एग्जीक्यूशन और प्रोग्रेस होती है। तो सोचो, अगर आप पूरा साल लास्ट के 3 महीने की इंटेंसिटी से जियो तो, यानी अगर आप 12 महीने के गोल्स एंड रिजल्ट सिर्फ 12 हफ्तों में पालो, जितना लोग पूरे साल में भी नहीं कर पाते। यही कॉन्सेप्ट ब्रायन मोरैन ने सिखाया है, जिसका नाम है द 12 वीक ईयर, जिसका सिंपल सा रूल है, आज से साल 52 हफ्ते का नहीं होगा, सिर्फ 12 हफ्ते का होगा। और इस वीडियो के एंड तक आपके हाथ में आपका अपना नेक्स्ट 12 हफ्ते का एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट प्लान होगा, प्रैक्टिकल, स्ट्रक्चर्ड और डेंजरस लेवल का इफेक्टिव। लेकिन उससे पहले एक ब्रूटल सच है जो सुनना ही पड़ेगा। पीरियडाइजेशन एक फोकस्ड ट्रेनिंग रिजाइम है, एक लिमिटेड पीरियड के लिए एक ही स्किल पर एक्सट्रीम फोकस। ये 4 से 6 हफ्ते चलेगा। इस दौरान एथलीट या परफॉर्मर अपनी पूरी एनर्जी, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा रूटीन सिर्फ उस एक चीज के अराउंड डिजाइन करते हैं। ओलंपिक स्विमर्स जैसे माइकल फेल्प्स साल भर रैंडमली ट्रेन नहीं करते। उनका ट्रेनिंग साइकिल होता है, कुछ हफ्तों तक सिर्फ एंड्योरेंस बिल्ड होती है, कुछ हफ्तों तक सिर्फ स्पीड और कुछ हफ्तों तक सिर्फ टेक्निक रिफाइन करी जाती है। हर फेज पर क्लियर फोकस होता है। इसी वजह से कंपटीशन के वक्त उनकी बॉडी पीक कंडीशन में होती है। रेसलर्स भी ऐसे ही ट्रेन करते हैं। अगर उन्हें पता है कि 6 हफ्ते बाद नेशनल टूर्नामेंट है तो वो उस 6 हफ्ते टाइट डाइट रखते हैं, अग्रेसिवली प्रैक्टिस करते हैं और डिस्ट्रैक्शंस एकदम जीरो। अब हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम होती है? हम पीरियडाइजेशन फॉलो नहीं करते। हम साल भर के गोल्स बना लेते हैं और फिर साथ में जिम भी स्टार्ट कर देते हैं, कोडिंग भी सीखने लगते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भी भर देते हैं और यूट्यूब चैनल भी शुरू कर देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि हर जगह थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगता है, लेकिन कहीं भी पीक परफॉर्मेंस नहीं मिलती। पीरियडाइजेशन का रूल सिंपल है, एक टाइम पर एक प्राइमरी फोकस, शॉर्ट और इंटेंस साइकिल के साथ। और इसी प्रिंसिपल को लाइफ और बिजनेस गोल्स में अप्लाई करके बनाया गया है 12 वीक ईयर। जब आप 52 हफ्ते हटा देते हो और सिर्फ 12 हफ्ते रख देते हो तो ब्रेन ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाता है। हर वीक इंपॉर्टेंट लगने लगता है और हर दिन मेजरेबल हो जाता है। नाउ इस 12 वीक ईयर एग्जीक्यूशन सिस्टम के 3 प्रिंसिपल्स है, जिसमें सबसे पहला है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है अपने एक्शंस और रिजल्ट्स की जिम्मेदारी लेना, चाहे सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अकाउंटेबिलिटी एक कैरेक्टर ट्रेट है। ये डिसाइड करती है कि जब चीजें गलत होती हैं तो आप ब्लेम करते हो या ओनरशिप लेते हो। सोचिए, अगर एग्जाम में मार्क्स कम आए तो हम क्या बोलते हैं? पेपर टफ था, टीचर ने सही चेक नहीं किया, टाइम कम मिला, घर में एनवायरनमेंट नहीं था। लेकिन जब हम ओनरशिप लेते हैं तब हम बोलते हैं कि शायद मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं थी, शायद मुझे मॉक टेस्ट ज्यादा देने चाहिए थे, शायद मुझे डिस्ट्रैक्शंस कम करने चाहिए थे। डिफरेंस देखिए, ब्लेम करने से प्रॉब्लम सेम रहती है, ओनरशिप लेने से कंट्रोल वापस आता है। 12 वीक ईयर में अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर 12 हफ्ते के एंड में रिजल्ट नहीं आया तो हम सर्कमस्टेंसेस को नहीं, आप अपनी एग्जीक्यूशन को चेक करते हैं। क्योंकि जब तक आप ये नहीं मानोगे कि रिजल्ट आपके कंट्रोल में है, तब तक आप सिस्टम को सीरियसली एग्जीक्यूट नहीं करोगे। लेकिन सिर्फ अकाउंटेबिलिटी काफी नहीं है, आपको कमिटेड भी होना पड़ेगा। कमिटमेंट, यहाँ कमिटमेंट का मतलब है कि एक पर्सनल प्रॉमिस जो आप खुद से करते हो। इंटरेस्ट और कमिटमेंट में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। जब आप किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हो तो आप तब काम करते हो जब कंडीशंस सही हो, लेकिन जब आप कमिटेड होते हो तब आप एक्सक्यूजेस एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ रिजल्ट एक्सेप्ट करते हो। एक स्टूडेंट कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, ग्रेड्स इतने खराब थे कि वो एकेडमिक प्रोबेशन लिस्ट में आ गया। उसके फादर ने क्लियरली बोल दिया कि अगर रिजल्ट्स इंप्रूव नहीं हुए तो वो फीस देना बंद कर देंगे। उसने उस दिन एक कमिटमेंट किया, सिर्फ सोचा नहीं, प्रॉमिस किया। उसने कहा कि नेक्स्ट सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड लाएगा। ये सुन के उसके फादर ने कहा, अगर सब में ए आया तो 10,000 मिलेंगे, अगर नहीं आए तो उसे 10,000 देने पड़ेंगे। अब यहाँ डिफरेंस देखिए, पहले वो सिर्फ कॉलेज जा रहा था, अब वो कमिटेड था। उसने क्लास मिस करना बंद कर दिया, प्रॉपर नोट्स लेने लगा, बुक्स जेन्युइनली पढ़ी, फोन वोन दोस्तों से मिलना जुलना सब बंद कर दिया। और रिजल्ट हर सब्जेक्ट में स्ट्रेट एज। 10,000 तो बस बहाना था, असली रिजल्ट कमिटमेंट से आया। 12 वीक ईयर में भी यही करना होता है। आप गोल लिख देते हो, ये काफी नहीं है, आपको उस गोल के साथ स्टेक अटैच करना होता है। अगर आप सिर्फ बोलते हो इनकम बढ़ानी है तो वो इंटरेस्ट है। अगर आप बोलते हो नेक्स्ट 12 हफ्ते में इनकम नहीं बढ़ी तो मैं XYZ सैक्रिफाइस करूंगा, तो वो कमिटमेंट है। डिफरेंस क्लियर है? इंटरेस्ट में आदमी मूड देख के काम करता है, कमिटमेंट में आदमी सिस्टम फॉलो करता है, चाहे मूड हो या ना हो। अब आते हैं इस फ्रेमवर्क के थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पे, ग्रेटनेस इन द मोमेंट। ग्रेटनेस तब अचीव होती है जब कोई इंडिविजुअल ये डिसीजन लेता है कि जो करना जरूरी है वो करेगा। आपने कभी अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है? वो एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर है। एक दिन ट्रेन से ट्रैवल करते हुए कुछ क्रिमिनल्स ने उन्हें मूविंग ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। वो दूसरे
ट्रैक पर गिर गई और सामने से ट्रेन आ गई। उनका एक पैर वहीं चला गया। सोचिए वो मोमेंट कैसा होगा। हॉस्पिटल का बेड, वो दर्द, डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि उनकी लाइफ अब कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। नॉर्मल इंसान क्या करता? शायद पूरी तरह टूट जाता। लेकिन उस हॉस्पिटल बेड पर उन्होंने एक डिसीजन लिया, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। ये सोच ही अपने आप में कितनी बड़ी बात है। पर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाना ग्रेटनेस नहीं है। ग्रेटनेस तब स्टार्ट हुई जब उन्होंने प्रोस्थेटिक लेग के साथ ट्रेनिंग शुरू की। प्रोस्थेटिक लेग के साथ चलना ही पेनफुल होता है और वो माउंटेन ट्रेनिंग कर रही थी। रोज सुबह उठकर प्रैक्टिस, रोज गिरना, रोज बॉडी के अगेंस्ट जाकर डिसिप्लिन चूज करना। उनके पास एक्सक्यूजेस अनलिमिटेड थे, फिजिकल लिमिटेशन, फाइनेंशियल स्ट्रगल, मेंटल ट्रॉमा, लेकिन उन्होंने एक बार डिसीजन लिया था और उस डिसीजन को हर दिन एक्शन में कन्वर्ट किया। एवरेस्ट समिट पर जो फोटो आई वो उनका मोमेंट था। ग्रेटनेस तो उन दिनों में बिल्ड हो चुकी थी जब कोई कैमरा नहीं था, जब सिर्फ पेन और प्रैक्टिस थी। यही ग्रेटनेस इन द मोमेंट है। 12 वीक ईयर में भी रिजल्ट 12 हफ्ते के एंड में मिलेगा, लेकिन ग्रेटनेस हर दिन डिसाइड होगी जब आप थके हुए होंगे और फिर भी काम करोगे, जब आपका मन नहीं करेगा लेकिन आप प्लान फॉलो करोगे, जब आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट के ऊपर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चूज करोगे। रिजल्ट फ्यूचर में आता है, ग्रेटनेस प्रेजेंट मोमेंट में बनती है। ये हो गए 3 प्रिंसिपल्स। अब इन 3 प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे करना है ये समझो, क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, सिस्टम परमानेंट होता है। 12 वीक ईयर को एग्जीक्यूट करने के लिए 5 डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ते हैं और अगर आपने ये 5 डिसिप्लिन समझ लिए तो एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। 5 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन। विजन। सबसे पहला डिसिप्लिन है विजन। आप उतना ही अचीव कर सकते हो जितना क्लियरली देख सकते हो। क्लियर पिक्चर बनाओ कि आप 5-10 साल बाद क्या बनना चाहते हो, फिर उसको 3 साल में ब्रेक करो, फिर उसको नेक्स्ट 12 हफ्ते में कन्वर्ट करो। आप अपने विजन से बड़ा कुछ अचीव नहीं कर सकते, जितना आपका विजन होगा आप उतना ही अचीव कर पाओगे। प्लानिंग। अब सेकंड डिसिप्लिन है प्लानिंग। यहाँ सब लोग फेल होते हैं। प्लानिंग का मतलब लॉन्ग टू डू लिस्ट बनाना नहीं होता। प्लानिंग का मतलब होता है सिर्फ 1 से 3 हाई इम्पैक्ट गोल चूज करना नेक्स्ट 12 हफ्ते के लिए। अगले 12 हफ्ते के लिए 1 से 3 हाई इम्पैक्ट गोल्स चूज करो। हर गोल के साथ एग्जैक्ट वीकली टैक्टिक्स लिखो, डेली क्या करना है, कब करना है। प्रोसेस कंट्रोल। अब तीसरा डिसिप्लिन है प्रोसेस कंट्रोल। ये सबसे अंडररेटेड है। सिर्फ विजन और प्लानिंग से काम नहीं चलेगा। विल पावर पर डिपेंड करोगे तो 3rd वीक में गिर जाओगे। तो विल पावर पर डिपेंड मत हो। वीकली प्लान बनाओ, हर वीक रिव्यू करो, देखो कि क्या गलती कर रहे हो और उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हो। मेजरमेंट। चौथा डिसिप्लिन है मेजरमेंट। हर वीक अपना एग्जीक्यूशन स्कोर निकालो। मान लो 4 चीजें करनी थी, आपने 3 ही करी, मतलब 75%। रूल सिंपल है, 85% से ऊपर हो तो आप राइट डायरेक्शन में हो, 85% से नीचे हो तो रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ एक्सक्यूजेस काम नहीं करते, सिर्फ नंबर्स काम करते हैं। टाइम यूज। और लास्ट डिसिप्लिन है टाइम यूज। अगर आप अपना टाइम कंट्रोल नहीं करोगे तो दुनिया कंट्रोल करेगी। दिन को 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करो। स्ट्रेटेजिक ब्लॉक, डीप वर्क मिनिमम 3 घंटा हफ्ते में सिर्फ हाई इम्पैक्ट टास्क के लिए। बफर ब्लॉक, कॉल्स, मैसेजेस, लो वैल्यू वर्क 30 मिनट से 2 घंटे डेली। ब्रेकआउट ब्लॉक, 3 घंटे का रियल ब्रेक। नो वर्क, नो स्ट्रेस, बॉडी और माइंड रिकवरी। लोग सोचते हैं ज्यादा काम करने से सक्सेस आती है, पर रियलिटी ये है कि स्ट्रक्चर्ड काम करने से सक्सेस आती है। और सुनो, आपको इस दौरान प्रो लेवल की सेल्फ मास्टरी अचीव करनी है तो आप हमारा ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम ज्वाइन करो। और अगर आपको एक्सट्रीम डिसिप्लिन बिल्ड करना है तो ये प्रोग्राम ज्वाइन करो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।